मुझसे भी शादी के लिए इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? तुमने वो रुमाल देखा है क्या? आप खुद ही तलाश कर लीजिए। भगवान ने मुझे 4-4 हाथ नहीं दिए हैं। आप कल आ जाइएगा, आपको चेक मिल जाएगा। और आपकी फीस? आपके बीवी बच्चे हैं। अब मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। मैं तो इसी दिन के लिए दुआ मांग रहा था। अब तुम्हें बाहर की डिग्री लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो दौलत महल के किस्से सुनाए जा रहे थे। लो, ये भी आ गए। जैसे झूठ कह रही थी मैं सब कुछ। इनकी ये आदत जरा मुश्किल से जाएगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम लीग ने जो किया वो एकदम सही कदम था? इस वक्त सभी ये सोच रहे थे कि जो कौमें मुसलमान के हाथों से एक गिलास पानी नहीं पी सकती, वो मुसलमानों को इस मुल्क में उनका हक कैसे दे सकती हैं। ये तो दो कौमी नजरिया था और जिन्ना इसी नजरिए को फरोग दे रहे थे। क्या तुम भी इसी नजरिए के हक में हो? हाँ, मुझे लगता है, और यही बड़ा सच है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तकसीम के बाद हिंदू मुस्लिम फसाद के शोले भड़क रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब पाकिस्तान बन जाने का ऐलान हो चुका था तो यहाँ के मुसलमानों की भी पाकिस्तान चले जाने में ही भलाई थी? तुम क्यों नहीं चले गए? तुम्हें किसने रोका था? सज्जाद, तुम्हारी ऐसी सोच होगी? मैंने कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था। सज्जाद, तकसीम अंग्रेजी साजिश का हिस्सा थी। ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज अपना खेल खेलने में कामयाब रहे। जाते जाते वो दो भाइयों के बीच खाना जंगी शुरू करवा गए और बस अपना खेल देखते रहे। मगर आज भी वो दौर मौजूद है। आज भी लाखों ऐसे हिंदू हैं जो तकसीम को गलत मानते हैं और अपने मुसलमान भाइयों के साथ रहना पसंद करते हैं। वहीं लाखों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी खाक और अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान जाना गवारा नहीं किया। इसीलिए तो हम यहाँ मारे जा रहे हैं, दंगे भड़क रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं। अरे वाह, तुम्हारी एक तरफा गुफ्तगू का तो कोई जवाब ही नहीं। अरे ये मुट्ठी भर लोग हैं जो तकसीम की पैदा की गई आग को हवा दे रहे हैं, और ऐसे लोग मेरी नजर में न हिंदू हैं न मुसलमान। ये सब किताबी बातें हैं। तकसीम एक सच है, और इसी तरह हिंदू और मुसलमान भी अलग अलग सच हैं। जो मुसलमान यहाँ रह गए हैं वो यहाँ रहने की कीमत चुका रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? यहाँ पर क्या कमी है? मुसलमानों के पास आज यहाँ पर करियर है, आजाद जिंदगी है और मुस्तकबिल के ख्वाब भी हैं। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दो, फिर तकसीम की आग सर्द पड़ जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। सज्जाद ऐसी फिक्र वाला शख्स होगा, मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। माँ, आती हूँ। माँ, माँ अच्छा हो आप मिल गई। अच्छा ये बताइए खाने में क्या बनाएंगी? परमली बना लेती हूँ। ठीक है। आप कहाँ बिजी हैं? अरे साड़ी कढ़ाई पर छोड़ आई हूँ। हेमा को नहीं देनी है तूने कल? लेकिन लाइट तो है नहीं, तो आप क्या मोमबत्ती में काम कर रही हैं? हाँ हाँ, मोमबत्ती जलाकर ही तो कढ़ाई कर रही थी। अच्छा। माँ, ये बदबू कैसी? साड़ी मर गए। हे भगवान, माँ, मैं ये क्या हो गया? हे भगवान, माँ को क्या जवाब दूंगी? मेरी तो माँ पानी, माँ पानी, पानी। हाँ हाँ, जल्दी कर पानी।
सीता मिली? हाँ मिली। तूने उससे साड़ी के बारे में पूछा और कितने दिन लगेंगे? माँ अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। कुछ ही दिन कहाँ हुए, बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं। गोटा जरी ठीक करने में मुश्किल से 2 या 3 दिन लगते हैं। मुझे तो लगता है कहीं वो लोग मेरी साड़ी खराब ना कर दें। ऐसा क्यों सोचती हो माँ? सब बस तकदीर का ही तो खेल है। सीता के बाबा डॉक्टर थे। कभी उनका भी एक बहुत बड़ा बंगला था, नौकर चाकर थे, एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी थी। तकसीम की हवा चली, कराची से लुटे लुटाए चले आए। तकदीर के मारे लोग हैं, मगर है जिम्मेदार। देख बेटा, मैं ये सब नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि इस साड़ी से मेरा जज्बाती लगाव है। मैं जानती हूं माँ। पता नहीं सीता ने कहाँ देर लगा दी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। सीता, क्या हुआ? मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। आओ बैठो बैठो। एक हादसा हो गया। व्हाट? एक कॉफी और लेकर आओ। जी मैडम। मैं समझ नहीं पा रही हूँ हेमा कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें मेरे आगे शर्मिंदा होना पड़ रहा है? बात ही कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैं बहुत परेशान हूँ हेमा, तुमसे आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं। आप बताओ क्या हुआ है? मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं। आंटी क्या सोचेंगी? आंटी? वो मम्मी की साड़ी का क्या हुआ? साड़ी मर गए। हे भगवान, माँ, मैं ये क्या हो गया? हे भगवान, को क्या जवाब दूंगी? ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? मेरी मम्मी कल रात ही मुझसे इस बारे में पूछ रही थी। जानती हो, उन्हें समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये हादसा होना था और हो गया, लेकिन मैं आंटी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ हेमा। साड़ी की कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आंटी से आंखें कैसे मिलाऊंगी। उन्होंने पहली बार किसी काम के लिए कहा था और पहली बार ये हादसा हो गया, लेकिन मैं वही थी हेमा। इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। पता नहीं कैसे वो जली हुई मोमबत्ती जमीन पर गिर गई और साड़ी ने आग पकड़ ली। मुझे इस नदामत से बाहर निकाल लो हेमा। जब से ये हादसा हुआ है, मैं एक पल भी सुकून और चैन से नहीं हूँ। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मैं जानती हूँ सीता कि ये बस एक हादसा है, और हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें तुम्हारी और आंटी की कोई भी गलती नहीं है। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सारी चीजों को मैं संभाल लूंगी। चलो अब हंस दो और इन बड़े बड़े आंसुओं को पोंछ डालो। ये इस तरह से बर्बाद करने के लिए नहीं बने। चलो कॉफी पी लो, बैठो बैठो। लो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये जो टाका है यहाँ नीचे इधर से, तभी तो हमारा फूल चमकेगा। माँ मुझे भी ऐसी चुन्नी बना कर दो ना। जरूर बना दूंगी अपनी परी को। कल तुम्हारे मामा से मेरी फोन पर बात हुई थी।
मैंने उन्हें बताया कि सीता कनाडा आ रही है। वो बहुत खुश थे। तुम्हारे मामा 6 महीने टोरंटो और 6 महीने अमेरिका में रहते हैं। उनके पास जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। उनकी गाइडेंस में रहकर तुम्हें अपनी रिसर्च मुकम्मल करने में बहुत आसानी होगी। आपने मुझे कसम दे दी बाबा, वरना सच पूछिए तो मैं अभी भी कनाडा जाने के लिए दिल से राजी नहीं हूं। अब फैसला हो चुका है, इसलिए प्लीज अब न जाने का कोई सवाल ही नहीं है। देखो बेटी, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। कल को तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। राम चला गया, अब तुम भी चली जाओगी। मैं तो इस घर में बहुत तन्हा हो जाऊंगी। अरे भाई, सीता कनाडा बसने नहीं जा रही है, अपना करियर बनाने जा रही है। और इस तरह की जज्बाती बातें कर कर सीता को कमजोर मत करो। माँ हूं, बच्चे आंखों से दूर हो तो परेशानी जो होती है। मैं भी कहाँ आप लोगों के बगैर रह सकती हूँ, मगर अब मुझे बाबा के ड्रीम्स पूरे करने हैं। चीयर्स। सीता के नाम, जो हम सबको छोड़कर कनाडा जा रही है। छोड़कर कहाँ जा रही है? हम छोड़ने देंगे तब ना। और अगर छोड़कर जाना चाहेगी तो हम अगले दिन फ्लाइट पकड़कर कनाडा पहुंच जाएंगे। छोड़कर कौन जा रहा है? यहाँ तो जाने का दिल ही नहीं है। मैंने बाबा की बात मान ली और अब तो बस एक ही मकसद है कि बाबा के ख्वाब पूरे कर सकूं, वरना इतने अच्छे दोस्त कहाँ मिलेंगे मुझे। सच में कह रही हूँ, अगर बाबा ने जाने की जिद ना की होती ना तो मैंने कभी हाँ नहीं की होती। हमें भी इतनी प्यारी जान कहाँ मिलेगी। देख सीता, रुला ही दिया ना, बहुत मारूंगी तुझे। थिएटर जाऊंगी तो तेरी याद तो मुझे पागल ही कर देगी। हम जानते हैं हमारी सीता की उड़ान बहुत लंबी है। बस डर है तो इस बात का कि कहीं इस लंबी उड़ान में हमारी सीता डार्लिंग हमें ही ना भूल जाए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कराची छूटा तो अजनबियों का शहर था और रेफ्यूजी कैंप से बाहर आए तो तुम लोग मिल गए। तुम लोगों ने जो प्यार मुझ पर बरसाया है ना, वो तो एक मिसाल है। तुम लोगों की कमी बहुत महसूस होगी। काश मैं भी एक परिंदा होती। फिर क्या होता? फिर क्या होता? सीधा उड़कर कनाडा पहुंच जाती। क्या हो गया है जमील? आज तुम्हारा लहजा इतना अजनबी क्यों है? अजनबी बना दोगी तो अजनबी ही लगेगा ना। किसने अजनबी बना दिया? पागल हो गए हो? भला मैं क्यों अजनबी बनाने लगी? मेरे प्रपोजल पर गौर कर सकती हो। और सुनो, तुम यहां आ जाओ, थिएटर एकेडमी भी ज्वाइन कर लोगी और स्कॉलरशिप का भी इंतजाम हो जाएगा। अमेरिकन थिएटर अकादमी हिंदुस्तानी जज्बात नहीं समझ सकती जमील। लेकिन एक हिंदुस्तानी मर्द तो हिंदुस्तानी लड़की के जज्बात को समझ सकता है। शिट, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी याद आ रही है। एक बार और गौर करो मेरे प्रपोजल पर। परफेक्ट मैच है हमारा। रहने दो। अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों ही पागल हो जाएंगे। घर की एक छत के नीचे दो पागलों को कभी साथ में नहीं रहना चाहिए। और हाँ मिस्टर जमील, आप भाईजान ही रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हेलो हेलो हेलो। ये जमील ने फोन क्यों काट दिया? ये अचानक उसे हो क्या गया है?
ठीक है माँ। अरे रख दिए सब कपड़े? हाँ। बहुत बढ़िया, ये भी तय कर दे। और ये मुझे छोटा होगा ना? छोटी, इसे तू रख ले। थैंक यू दीदी। और कुछ तो अरे अभी तक पैकिंग खत्म नहीं हुई। कैसे खत्म हो जाएगी जी पैकिंग? हमारी बेटी कनाडा जा रही, कनाडा। वहाँ पर उसे अपनी पसंद की चीजें मिलती हैं, नहीं मिलती, कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, कनाडा में एशियंस अच्छी खासी तादाद में हैं। वहाँ सीता को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा दिल नहीं मानता। सीता, एक मिनट रुक। ये ले मसाले। मसाले ले जा वहाँ पर। मसाले? माँ, अब मैं मसालों का क्या करूँगी? हिंदुस्तानी मसाले वहाँ मिलते होंगे। नहीं मिलते होंगे। ये मसाले तू मामा मामी के हवाले कर देना, ठीक है? वो इंडियन लोग हैं ना, तो इंडियन खाने का जायका जरूर रखते होंगे। हाँ, अपना ख्याल रखना, किसी से फालतू बात ना करना। अच्छा समझ गई भाई, ना? अब जो कुछ भी रखना है, जो कुछ भी देना है, जरा जल्दी करो, क्योंकि सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तेरे लिए स्वेटर ले आती हूँ, रास्ते में ठंड लगेगी ना तुझे, अभी लाई। हाँ, चलो जल्दी जाओ। जाओ बेटी, आराम से जाओ। यहां की फिक्र मत करना, बस अपना ख्याल रखना। और जाने के बाद भूल मत जाना। और जब भी मौका मिले फोन पर अपनी खैरियत जरूर देती रहना। बहुत याद आएंगे बाबा। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। मैं कनाडा आ गई। एक बदली हुई नई दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी। कॉलेज के दिनों में आंखों में जो ख्वाब मंडराए थे, जैसे अब इन ख्वाबों को पूरा करते देख रही थी। यहाँ आकर मेरी पूरी रूटीन ही बदल गई थी। मामा मामी ने बिछड़ी हुई बेटी की तरह मेरा खैर मकदम किया। अरे भाई, कहाँ हो? देखो कौन आया है। आ गए आप लोग। सीता, ये देखो। वेलकम स्वीट हार्ट। देखो सीता, इसे अपना ही घर समझना, समझी? थैंक यू सीता, मामी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोलने में शर्म मत करना। चलो बैठो। जी मामा। और आप सब कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। मेरे लिए ये सब कुछ परियों की कहानी जैसा था। 21 साल की लड़की रेफ्यूजी कैंप में भटक रही हो और दिल्ली में करोल बाग के एक छोटे से तंग मकान में रहती हो। उसके लिए ये दुनिया देख पाना कमोबेश नामुमकिन था। मुझे सब कुछ याद आ रहा था। दिल्ली की जिंदगी, बस में बैठकर रामजस कॉलेज पढ़ाई के लिए जाना, और अचानक मेरी तकदीर ने ये नया मोड़ लिया था। मामा की कोई औलाद नहीं थी और वो 20-25 साल से कनाडा में रह रहे थे। उनका कारोबार दूर तक फैला हुआ था। अरे तुम सिर्फ बातें करते जा रही हो, ये थोड़ा खाना लो ना। कुछ खाया ही नहीं तुमने। नहीं मामी, बहुत हो गया बस। अरे देखो, चिड़िया जितना तो तुम खाती हो। तुम आजकल की लड़कियां भी ना। बेटी, तुम्हारे आने से हमारी जिंदगी भी रोशन हो गई। यहाँ एक नई जिंदगी थी, लेकिन घर की यादें मुझे बेकरार कर जाती थीं। सब कुछ याद आता था। राम जैसे प्यारे भाई की बातें, माँ का कराची के घर को याद करना, और बाबा मेरे लिए मेरा सब कुछ थे। मेरे आइडल,
और उनसे अलग एक दुनिया थी, मेरे दोस्तों की दुनिया। क्यों मेरी एनसाइक्लोपीडिया, अभी तुझे और आगे जाना है? यकीन नहीं हो रहा, हम अपनी सीता से दूर हो रहे हैं। मारूंगी तुम दोनों को। अगर तुमने ऐसी बातें की ना तो मैं जाने का इरादा ही कैंसिल कर दूंगी। हम इरादा कैंसिल करने देंगे तभी ना। चलो, देर हो रही है। यहाँ सहेलियों की, दोस्तों की खबरें मिलती रहीं। मेरे लिए इतना काफी था। हेमा ने बताया कि उसने IAS का इम्तिहान दिया है। बिल्कीस ने खुशखबरी दी कि दिल्ली थिएटर एकेडमी ने उसे बेस्ट हीरोइन का अवार्ड दिया है। मैं ये खबरें सुनते ही जैसे दीवानी हो जाती थी। और ये हेमा के लिए। ये बिल्कीस अनवर अली, ये रामशरण और ये बाबा के लिए। हेमा IAS क्वालिफाई कर गई, सज्जाद कामयाब नहीं हो सका। बिल्कीस थिएटर की दुनिया की जानी मानी हस्ती थी। हेमा और सज्जाद के बिगड़ते रिश्तों को लेकर मुझे दूर का एहसास होता था। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है सज्जाद। मुझे उम्मीद थी तुम भी IAS क्वालिफाई कर जाओगे। अब ताना भी देने लगी हो। ताना? मैं जानता हूं, अब हमारी और तुम्हारी दुनिया बदल चुकी है। मैं IAS क्वालिफाई नहीं कर पाया और तुम कर गई। खुश तो हो ना तुम इस बात से? बहुत। मैं तुम्हारी हर कामयाबी से बहुत खुश होता हूं। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। नहीं, मैं बहुत खुश हूं। पर मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे रास्ते बदल चुके हैं हेमा। तुम्हारा रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है और मेरा रास्ता कहां जाता है ये मुझे भी नहीं मालूम। सज्जाद, रास्ते तलाश करने पड़ते हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है हेमा। और वैसे भी अब तुम्हारे लहजे में वो पुरानी हेमा मुझे दूर तक नजर नहीं आती। तुम बदल गई हो। कामयाबी का नशा बड़ा खतरनाक होता है। अक्सर कामयाब लोग नशे में रास्ते के पत्थरों का ख्याल नहीं करते। What do you mean? अब ये पत्थर कौन है? हम जैसे लोग, जिन्हें कामयाब लोग ठोकर मारकर आगे गुजर जाते। सज्जाद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और तुम्हें बुलाया किसने मिस्टर ठोकर? यहां पर कर क्या रहे हो तुम? आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि मैं अपनी दोस्त हेमा से नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर से बात कर रहा। ऑफ कोर्स। और इस वक्त मैं बहुत बिजी हूं। आप यहां से जा सकते हैं। गुड बाय हेमा। ओह माय गॉड, मैं इस आदमी को पहले क्यों नहीं पहचान सकी? और दिल लग रहा है बेटा? यहाँ आकर मेरी दुनिया बदल गई मामा। हाँ, दुनिया तो तुमने हमारी भी बदल दी है। यू नो,
इतना बड़ा कारोबार, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी पेरिस, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं था बेटा। लेकिन अब तुम यहां आ गई हो तो ये घर घर लगने लगा है। अरे हाँ सीता, मेरी कल ही तुम्हारे पिताजी से बात हुई। वहाँ पर सब मजे में है। तुम्हारी दोनों बहनों की पढ़ाई ठीक चल रही है, राम भी आता जाता रहता है। और हाँ, भाई साहब को कभी कभी अस्थमा का अटैक आता है, मगर घबराने वाली कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। शाम को वापस आते वक्त डैड से बात कर लेना। और हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए मामा। भाई, एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसे तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। लेकिन किस लिए? अरे बताओ इसको। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे कब तक अकेली रहोगी? मुझे अभी शादी नहीं करनी है मामा, और आप मुझे अपना बेटा समझते हैं ना? तो मुझे पहले अपना करियर बनाने दीजिए। अपने बेटे पर भरोसा रखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, करियर सबसे पहले है। ओके बेटा, मुझे अपने बेटे पर नाज है। देखो तो, आपने उसे बातों में लगा कर रखा है और उसकी प्लेट बिल्कुल खाली है। नहीं मामी, मैंने बहुत खा लिया और मुझे निकलना भी है। चलो, ओके। मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। चलिए। चलिए। ओके मामी, बाय। ओके। थैंक यू।